क्रिकेट के भगवान ये शब्द किसी आम खिलाड़ी के लिए नहीं है। ये दर्जा मिला है उस खिलाड़ी को जिसने करोड़ों दिलों को धड़काया। अपनी बल्लेबाजी से करोड़ों भारतीयों के आंसू, मुस्कान और गर्व सब एक साथ जगा दिए। वो खिलाड़ी जिनका नाम सुनते ही सामने आ जाती है एक छोटी सी कद काठी लेकिन बल्ले से दुनिया को राज करने वाला शख्सियत सचिन रमेश तेंदुलकर। आज की कहानी उस दिन की है जब सचिन की बल्लेबाजी से तूफानी में दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम हिल गई थी। गेंदबाज बदले, फील्डिंग बदली, रणनीतियां बदली, मगर नहीं बदला तो सिर्फ सचिन का आत्मविश्वास और उनका अटूट जुनून। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आप दक्षिण अफ्रीका और भारत में किसी अच्छी टीम मानते हैं, ये ज़रूर बताइएगा। ये सिर्फ एक पारी नहीं थी बल्कि एक ऐतिहासिक लम्हा था जिसने दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों की नींदें उड़ा दी और भारत को दिलाया एक शानदार विजय। तो चलिए शुरू करते हैं वो रोमांचक सफ़र। दक्षिण अफ्रीका का चुनौतीपूर्ण दौरा। साल था 1996, जगह थी कोटक स्टेडियम ग्वालियर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का मुकाबला था। दक्षिण अफ्रीका उस समय दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में गिनी जाती थी। हांस क्रोनियन, एनएल डोनाल्ड, लांस क्लूंजर, जैक्स कैली जैसे धाकड़ खिलाड़ी टीम में थे। गेंदबाजी ऐसी कि बड़े बड़े बल्लेबाजों की सांसें अटक जाएं, मगर भारत की ओर खड़ा था एक नाम सचिन तेंदुलकर और उस दिन उनके इरादे कुछ अलग ही थे। पहली गेंद से ही आक्रमण शुरू कर दिया। मैच शुरू हुआ, दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और दक्षिण अफ्रीका 226 रन पर रोक दिया। स्कोर उतना बड़ा नहीं था मगर दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी लाइनअप खतरनाक थी। एलन डोनाल्ड, शान पोलक, निक्की बोये और लास क्लूजनर चारों गेंदबाज उस समय बेहद फॉर्म में थे। भारत का लक्ष्य था 227 रन। ओपनिंग के लिए उतने सचिन रमेश तेंदुलकर और नवजोत सिंह सिद्धू। पहले ही गेंद पर सचिन के बल्ले ने आवाज़ की और करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को दिलों में सुकून देती थी। बल्ले और गेंद के बीच का मधुर संगीत था। एनएल डोनाल्ड की रफ्तार, फोलिंग की स्विंग, दोनों ने शुरुआत में सिद्धू को आउट कर दिया। दबाव भारत पर बढ़ने लगा लेकिन दूसरी तरफ सचिन एकदम शांत खड़े थे। चेहरे पर वही मासूम मुस्कान लेकिन आंखों में बवंडर। डोनाल्ड की एक शॉर्ट पिच गेंद सचिन के शरीर की तरफ आई मगर सचिन ने उसे पुल कर दिया सीधा मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। कमेंट्री बॉक्स में बैठा टोनी ग्रेग चिल्ला उठा, ओह ही हिट दैट लाइक ए ट्रैक्टर बुलेट। ग्वालियर ने स्टेडियम में सचिन की गूंज और तेज हो गई। गेंदबाज परेशान हो गए, कप्तान हताश हो गए। हांस क्रोनी ने लगातार फील्ड बदलनी शुरू की। सचिन ने ऑफ साइड में फंसाने की कोशिश की गई लेकिन सचिन ने कवर ड्राइव, कट और फ्लिप के साथ जवाब दिया। पोलक ने फुल लेंथ पर गेंद डाली, सचिन ने उसे स्ट्रेट ड्राइव कर दिया सीधा बाउंड्री के पार। गेंदबाज बस पीछे मुड़कर देखता रहा। एनएल डोनाल्ड की एक इन स्विंगर को सचिन ने लेट कट कर दिया। फील्डर ने ड्राइव मारी मगर गेंद सीमा रेखा के पार चली गई। क्रोनियों की आंखों में चिंता साफ दिखने लगी। उनके चेहरे पर झलक रहा था सचिन को कैसे रोका जाए। 50 का आंकड़ा और तूफानी रफ्तार। सचिन ने सिर्फ 38 गेंदों में 50 रन पूरे किए। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। हर बाउंड्री के साथ भीड़ का शोर आसमान छूने लगा। डोनाल्ड ने तेज बाउंसर डाली, सचिन झुके और स्कूप शॉट खेल दिया। एक नई स्टाइल, गेंद विकेट कीपर के ऊपर से बाउंड्री के बाहर चली गई। दैट इज द क्रिकेट शॉट, दैट इज ए पीस ऑफ आर्ट। ड्रेसिंग रूम में माहौल था। ड्रेसिंग रूम में मोहम्मद अजरुद्दीन, अजय जडेजा और विनोद कांबली सब हैरानी से सचिन की पारी देख रहे थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। अजरुद्दीन ने धीरे से कहा, ये बच्चा नहीं शेर है। सचिन उस समय सिर्फ 23 साल के थे लेकिन खेल उनके लिए इबादत थी। दक्षिण अफ्रीका के सारे प्लान फेल हो गए। क्रोनिया ने स्पिनर बोइयो को लगाया लेकिन सचिन ने उनके खिलाफ भी कदम निकाल कर लंबे शॉट मारे। एक गेंद पर सचिन ने बोइये की ऑफ स्पिन से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का मारा। अगली गेंद तो स्वीप कर बाउंड्री पर भेज दिया। अब दक्षिण अफ्रीका पूरी तरह हताश थी। कप्तान बार बार गेंदबाज बदल रहे थे मगर सचिन के बल्ले की आग नहीं बुझ रही थी। फिर आया वो लम्हा जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। सचिन 96 रन पर थे।
एलन डोनाल्ड गेंद लेकर आए, पूरी भीड़ खड़ी थी, सांसें थमी हुई थी। डोनाल्ड ने ऑफ स्टंप के बाहर शॉट गेंद डाली, सचिन ने कट शॉट खेला, गेंद पॉइंट्री बाउंड्री के पार चली गई। सचिन ने हेलमेट उतारकर बल्ला हवा में लहराया, गेंद का शोर ऐसा था जैसे आसमान फट जाएगा। वो था सचिन तेंदुलकर का शतक, एक ऐसी ऐतिहासिक पारी भारत ने बोला सिर्फ 42 ओवर में हासिल कर लिया। सचिन नाबाद लौटे, 127 रन सिर्फ 109 गेंदों में, 14 चौके और 3 छक्के शामिल थे। यानी हमें सब कुछ आजमा लिया, मगर आज वो रुका नहीं। उस पारी का महत्व वो सिर्फ शतक नहीं था, वो एक संदेश था, सचिन को हल्के में मत लेना। दक्षिण अफ्रीका उस समय नई नई टेस्ट नेशन थी और काफ़ी आक्रामक खेल रही थी, मगर सचिन ने बता दिया कि भारत में किसी को भी नहीं डराना है। सचिन की पारी ने भारतीय टीम को आत्मविश्वास फूंका। अगले कुछ सालों में भारत ने दक्षिण अफ्रीका पर कई जीत दर्ज की और वो पारी जीती की नींव बन गई। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीवा ने कहा, सचिन को रोकना जैसे समुद्र की लहरों को रोकना है। सचिन की उस पारी के बाद लोग मंदिरों में जाकर उनके लिए दुआ करने लगे। कुछ जगहों पर लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, ग्वालियर में लोगों ने सचिन के नाम टी शर्ट पहनी, पोस्टर छप गए। सचिन भारत का असली हीरो बन गया। वो पारी भले ही दशकों पहले हुई, मगर आज भी क्रिकेट प्रेमियों में जहन में ताज़ा है, क्योंकि वो सिर्फ रन नहीं थे, वो भारतीय क्रिकेट का आत्मविश्वास था। वो पारी आज भी यूट्यूब पर देखो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस दिन दक्षिण अफ्रीका का हौसला टूट गया और दुनिया को फिर याद आ गया कि क्यों सचिन तेंदुलकर ने कहा क्रिकेट का भगवान। तो दोस्तों, एक कहानी थी उस ऐतिहासिक दिन की जब क्रिकेट के भगवान को मास्टर ब्लास्टर बल्लेबाजी ने कांपा था दक्षिण अफ्रीका। सचिन जैसे खिलाड़ी सदी में एक बार आते हैं। उनकी पारी न सिर्फ रन बनाती है बल्कि करोड़ों दिलों में उम्मीद और गर्व जगा देती है। तो वीडियो कैसा लगा, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं हम नए